हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द सेशन। तो आज एक आप लोगों के लिए जबरदस्त अपडेट है। वो अपडेट है झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। और ये है आपको कुछ लेक्चरर पोस्ट के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर जो वैकेंसी आई है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के अंदर आई है। तो वो मैं आप लोगों के सामने आज बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे खास बात, जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 12/3/2026 यानी 12 मार्च 2026 तक है। इसके बाद अगर मैं डिस्कशन करता हूं, अगर पे स्केल की बात करूं तो ऑफकोर्स ये ए ग्रेड की जॉब है। तो डेफिनेटली एंट्री जो आपके पास पे स्केल होगा वो 56,100 लेवल 9 ए का होगा। और एंट्री पे जो दूसरी भी सैलरी दूसरे तरीके की वैकेंसी है उसमें 57,700 का जो लेवल 10 है, यानी लेवल 9 और लेवल 10 इन दोनों के लिए वैकेंसी है दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सिविल के लिए, सिविल में 40, कंप्यूटर साइंस के लिए 66 सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें जनरल के लिए 27, एसटी कैटेगरी के लिए 17, एससी कैटेगरी के लिए 07, बीसी के लिए आपके 05, बीसी 2 के लिए 04, ईडब्ल्यूएस के लिए 06 और वुमेन के लिए भी कुछ रिजर्वेशन आप लोगों को दे रखा है दोस्तों। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी 45 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आपके पास 18 और इधर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अलग से 19 वैकेंसी आपके सामने दे रखी है। मैथमेटिक्स के लिए, मैकेनिकल के लिए भी 43 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के लिए 4 वैकेंसी है, माइनिंग के लिए 8, मेटलर्जी के लिए 5। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टोटल मिलाकर 349 वैकेंसी आई है दोस्तों। यहां अगर मैं बात करता हूं कि सर एज लिमिट की जो आपको काउंट किया जाएगा दोस्तों, वो 1/8/2025 तक के लिए काउंट किया जाएगा। ओके सर, इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है? तो दोस्तों जो लेवल 9 ए के लिए जो जॉब थी उसके अंदर जो लेक्चरर एक्चुअली उनके लिए जो है बी बीटेक होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस बीएसवी रिलेवेंट डिसिप्लिन में अगर फर्स्ट क्लास से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज वाले जो ब्रांचेज है उसके लिए मास्टर डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट का होना चाहिए, यानी अगर आप बी और बीटेक कर रखें तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, अच्छा लेवल 10 के लिए बात की जा रही है ह्यूमैनिटीज के लिए, वो एनईटी और ये सब चीजें एलिजिबल होना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देखने की जरूरत है कि चयन का आधार आज के स्थानों में व्याख्याता पद के लिए ठीक है। एक बार थोड़ा सा आप समझिएगा, कितने कितने ग्रेजुएशन में कितनी चाहिए, 60% से अबो आपके पास होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 60% से अबो, एमफिल जो भी दे रखा है आपने। और हर चीज के अपने अपने कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं। जैसे कोई लेवल 10 के लिए जाते हैं तो उसके अंदर गेट क्वालिफाइड भी होनी चाहिए और नेट क्वालिफाइड भी होनी चाहिए। तो अगर वो क्वालिफाइड होते तो उसके 10 पॉइंट है, गेट क्वालिफाइड है और 95 परसेंटाइल से अबो हो तो 15 पॉइंट्स काउंट होंगे। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के भी स्कीम है। अगर आपके जैसे 60% से अबो है तो ग्रेजुएशन में तो आपके 15 मार्क्स मिलेंगे, उसके 15 पॉइंट्स काउंट होंगे। 55 से लेकर अगर 60 के बीच में तो 10, 45 से लेस देन है तो 5। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से भी आपके पॉइंट्स काउंट होंगे और उन सबको मिलाकर आपका एक स्कोर बनेगा और उसके बेसिस पर कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा दोस्तों। हालांकि ये गेट और ये सब चीजें थी वो लेवल 10 के लिए था। ओके, the period of the continuous teaching post doctoral experience less than the 1 year but more than the 6 month 01 मार्क्स, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट। अगर मान लीजिए किसी के पास पीएचडी कर रहे हैं और 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 1 मार्क्स काउंट होगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट और भी स्कीम दे रखे हैं मार्क्स को काउंट करवाने के लिए। ओके, गेट परसेंटाइल, अब कोई बोलेगा सर हमें परसेंटाइल तो हमें पता नहीं, हमें तो गेट के अंदर स्कोर पता है या मार्क्स पता है। तो उन्होंने फॉर्मूला भी दे रखा है कि एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग द पेपर माइनस आर जो भी आपका ऑल इंडिया रैंक आया है डिवाइड बाय जो टोटल थे इनटू 100 कर दीजिए, आपकी परसेंटाइल आ जाएगी। वो 95 परसेंटाइल से आपको ऊपर काउंट करना है, राइट। ऑथर बुक ठीक है, बुक के लिए भी आईएसबीएन आपने पब्लिश करके उन सब के भी मार्क्स है, मतलब ये सब वही प्रोसेस है जैसा जनरली होता है, राइट। ओके, तो इसका प्रोसेस के अंदर छोटी सी चीज और मैं बता दूं, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है वो भी समझ लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द लेक्चर इन पॉलिटेक्निक शैल बी इन्वॉल्व द राइट इनवाइटिंग ऑफ द एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी का एग्जाम है ये, बेस्ड ऑन द असेसमेंट क्राइटेरिया एंड मेथोलॉजी गाइडलाइन सेट इन द टेबल जो ऊपर मेंशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट में। आपको उसके हिसाब से ये इन चीजों को सेलेक्ट करेंगे। प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट ऑफ द ऑर्डर द प्रेफरेंस फर्निश्ड, ठीक है। उसके बेसिस पे वो एक मेरिट लिस्ट साइन करेगी ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन रोस्टर, ठीक है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी फाइनल द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन, जो भी आपके एकेडमिक इंटरव्यू स्टेज पे जितने भी आपने मार्क्स आपने गेन किए
उसके बेसिस पे वो फाइनल मेरिट बनाएगी और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। टोटल मार्क्स ऑप्टेन, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन के लिए। अगला है राइट, ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ द वर्क नॉलेज एंड द टीचिंग, वो एक अलग 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 दे रखा है उसके पास, किस तरीके से उसके स्कीम के अंदर काउंट होगा। सबसे खास बात यहाँ पर अगर पूछा जाए कि बच्चे इस फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है, क्या वो एलिजिबल है? डेफिनेटली आप भी अगर पास आउट है, आपको जब तक ये क्राइटेरिया बनेगा तब तक आपके पास फाइनल डिग्री आ जाती है, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे दोस्तों। बट अगर डिग्री नहीं आई है फॉर्म फिल करते टाइम, तो यस, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। तो जितने भी बच्चे सीएससी के लिए हैं और जिनको लेक्चरर बनने का ड्रीम है, तो उनको डेफिनेटली इसका फॉर्म फिल करना चाहिए। आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पर जाकर ऑफिशियली फॉर्म देख भी सकते हो, ये पूरी नोटिफिकेशन वहां पर अवेलेबल है, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी इसको अवेलेबल करवा दूंगा दोस्तों। कोई भी और क्वेरीज है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।